दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के मस्ट डू पीवाईक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपको ये एक कीटोन दिया हुआ है, उसको सबसे पहले HCN से रिएक्ट करवाया है और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो C बनाया है। तो C क्या है, तो चलिए देखते हैं C क्या है। तो दोस्तों जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, HCN जिससे जो H+ है वो लग जाएगा और CN- भी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है खुल के OH रहेगा और CN रहेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, H2SO4 से जो यहाँ का H है वो निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और जो CN है वो आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हो जाएगा और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या बनेगा हमारा, ये C ऑप्शन आपका बन के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नीट 2023 से है। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और आपको दिया गया है कि जो 3OH- यानी कि एल्कलाइन मीडियम में आप इसको वो कर रहे हैं और हीट आपने कर दिया है अमोनाइसल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है इससे क्या होता है, टेस्ट होता है कि यहाँ पर सिल्वर बनकर आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है वहाँ से क्या निकलेगा, Ag निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिल्वर, ये जो आपका टेस्ट होता है कि सिल्वर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्डो माइनस ये यहाँ पर बचेगा, H2O निकलेगा और NH3 निकलेगा 4 मोल्स इससे और 2 मोल्स H2O आपके निकल जाएंगे। तो एक यहाँ पर माइनस बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन को दोस्तों इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि कीटोन को कोई फ़र्क ना पड़े और यहाँ से COO- हो जाए। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपको एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है LiH4 और H3O+। तो यहाँ से A बनेगा, उसके बाद H2SO4 से आप हीट करेंगे तो B बनेगा। उसके बाद आप इसको ब्रोमोबेंजीन से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर। उसके बाद आपका क्या बनेगा, डी से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों CH3C डबल बॉन्ड OH जो है, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैसे रिडक्शन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड खोल के इसको ये रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। H+ और डेल्टा यानी कि हीट जब आप लगाएंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, आपका ईथीन बनेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप HBr लगा रहे हैं तो HBr से ब्रोमीन जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो CH3CH2Br हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब जब यहाँ पर आप ब्रोमोबेंजीन लगा रहे हैं और Na और ड्राई ईथर भी लगा रहे हैं, तो एक आपका अराइल हैलाइड है और एक आपका एल्काइल हैलाइड है। तो आप ये तो जानते होंगे कि ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ये यानी कि यहाँ से 2 मोल्स ऑफ NaBr आपका निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इसके साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है ये जुड़ जाएगा। तो ये आपका बनकर चल जाएगा, CH2CH3 आपका लगा हुआ है किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZnNH2O गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनल एज प्रोडक्ट्स द कंपाउंड X इज। तो दोस्तों ओजोनोलिसिस में बहुत ही सिंपल आपका फंडा होता है कि आपको क्या करना होता है, मान लीजिए आपको ये और ये दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आपका CHH है, तो फिर आपको यहाँ का C डबल बॉन्ड हटा कर C डबल बॉन्ड C यहाँ पर जोड़ देना है। तो अब ये आपका जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3-मिथाइल ब्यूट 1 आपका बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस में अगर आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं और रिएक्टेंट बताना है तो आपको C डबल बॉन्ड O को आपको तोड़ देना है और C डबल बॉन्ड C को आपको जोड़ देना है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड इज। तो दोस्तों बेंजल्डिहाइड जो है अगर आपको बनाना है तो आप इसमें से किसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बेंजीन के रिंग में C डबल बॉन्ड N लगाएंगे तो एक और CH3 यहाँ से आके लगेगा इवेंचुअली, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि एक CH3 और ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो है इनकरेक्ट मेथड हो जाएगा। इससे तो आप बना सकते हैं दोस्तों, ये आपको एक C डबल बॉन्ड Cl जो है एसिडिक हैलाइड दिया हुआ है और H2PDBSO
4 से आप बना सकते हैं, और इससे भी आप बना सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बेंजीन के साथ यहाँ पर एक आपको एस्टर दिया हुआ है, तो उससे भी आप बना सकते हैं DiBALH, और उसके बाद H2O से आप उसको ट्रीट कर देंगे। CH3 और CrO2Cl2 से भी आप बना सकते हैं। सारे रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले इससे दोस्तों आप बना सकते हैं H2PDBSO4। तो यहाँ से दोस्तों CHO आप यानी कि बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। डाइबल H और H2O बाद में लगा देंगे, तो इस एस्टर से भी आप बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। इससे भी बना सकते हैं दोस्तों CrO2Cl2 और CH2 से। उसके बाद आप एसिडिफिकेशन कर देंगे तो तब भी CHO बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड NMgBr लगेगा, क्योंकि यहाँ पर MgBr के ऊपर प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। जब बॉन्ड खुलेगा तो MgBr जो है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, क्योंकि उसके प्लस है। उसके बाद क्या होगा, H3O+ जब आप लगाएंगे, मैं यही कह रहा था कि CH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ए वाला। तो ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते ही आप विलियमसन सिंथेसिस को लगा सकते हैं ईथर। आप ये बहुत फेमस रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, जो दोस्तों आपका होता है ईथर्स के लिए होता है। कोलवे सिंथेसिस दोस्तों ये भी बहुत फेमस है। इसे आप सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड मतलब दोस्तों OH के साथ दोस्तों आपका यहाँ पर COOH यहाँ पर लगा हो। गैब्रियल सिंथेसिस से दोस्तों क्या बनते हैं, आपके प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। और इथार्ड रिएक्शन दोस्तों बहुत फेमस रिएक्शन है। इससे क्या बनता है, आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इस रिएक्शन सीक्वेंस से क्या बनेगा। तो दोस्तों इस रिएक्शन सीक्वेंस को हम देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हमने HCnH3O+ लगाया है। तो फिर दोस्तों क्या होगा, OH बनेगा और CN बनेगा। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन है आपका। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम H3O+ लगाएंगे तो ये जो CN है इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आपका बनेगा। उसके बाद दोस्तों ये सोडा लाइम मेथड NaOH और CaO जब आप लगाएंगे, डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो CO2 है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो CO2 अगर निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ आपका OH यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर ये C है और उसके साथ OH लगा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसको देखें CH3CHO और NaHCO तो ये दोस्तों आपका कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड खुल रहा है और वहाँ से कुछ चीज़ें लग रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एडिशन आपका हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर दोस्तों एडिशन तो हो रहा है लेकिन एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप इसको दोस्तों, यहाँ पर आपको RMGX दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। उसके बाद आपने उसको CO2 से ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसके बाद आपका कुछ वाई बना है जो आपको बताना है, जिसका एसिडिफिकेशन जब हम करते हैं H3O+ जो हम करते हैं तो RCOOH आपको बन के आ जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर वाई क्या है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों होगा क्या, ये C डबल बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर RMGX में Mg मेटल है तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और R जो है वो कार्बन है तो वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे माइनस आएगा। तो जो माइनस वाला है वो आपका प्लस से जुड़ जाएगा R, और जो प्लस वाला है वो आपका O से जुड़ जाएगा। तो O - MgX यहाँ से आपका जो Y है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर Y क्या है दोस्तों, ये आपका है RCOO - Mg+X। ये आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस बिकॉज ऑफ द वीक मोलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शंस। ये तो आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो डाइपोल इंटरेक्शंस हैं वो एल्डिहाइड कीटोन में मिलते हैं तो उनका हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 जो है आपका करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का है वो एल्कोहल से कम है, क्योंकि सिमिलर मॉलिकुलर मासेस अगर हम लेंगे तो उनके पास H बॉन्डिंग नहीं है। तो दोस्तों एल्कोहल में तो आप जानते हैं कि H बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी, तो इनमें इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। तो
जो एल्कोहल है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें एल्डिहाइड कीटोन में बिल्कुल भी एच बॉन्डिंग आपकी नहीं होती। तो 1 और 2 जो है आपके दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैच करना है। तो दोस्तों साइनोहाइड्रिन आप किसके साथ रिएक्ट करवा के कार्बोनिक कंपाउंड को बना सकते हैं? तो दोस्तों HCN के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। एसिटाल जब आप कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो आपका B का 3 हो जाएगा। कि जब आप कार्बोनिक कंपाउंड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका एसिटाल बन जाता है। स्किप्स बेस दोस्तों आपका बन जाएगा जब आप कार्बोनिक कंपाउंड को आप RNH2 के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो आपका C का 2 हो जाएगा। और ऑक्साइम दोस्तों जब आप NH2OH के साथ रिएक्ट करवा देंगे तब बन जाएगा, तो D का 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं साइनोहाइड्रिन कार्बोनिक कंपाउंड के किसके साथ रिएक्शन से बनेगा? HCN के। जब आप कार्बोनिक कंपाउंड का अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिटल बनेगा। RNH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका स्किप्स बेस बनेगा। और NH2OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइम बन जाएगा। दोस्तों ये आपके सामने NOH के साथ क्या लगाएं और हीट कर दें कि आपका CH3 बन जाए और NO3CO3 बन जाए। तो फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिसमें हम यूज़ करते हैं CaO का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये आपको मैच करना है। तो दोस्तों देखते ही आप इसको कर सकते हैं कि आप एसिड के साथ एल्कोहल मिला रहे हैं कंसनट्रेटेड H2O4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन हो रहा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो CO HCl और एनहाइड्रस AlCl3 या फिर COCl के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम कहते हैं दोस्तों गैटरमैन कॉच रिएक्शन। इसके बाद क्या है दोस्तों, आपका जो बी है ये आपका क्या है, NaOX यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट आप इसका कर रहे हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा। डी का दोस्तों आपका 1 हो जाएगा जब आप X2 और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपका ये डी का 1st हो जाएगा, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये रिएक्शन दोस्तों आपका गैटरमैन कॉच रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये दोस्तों आपका एस्टेरिफिकेशन है, और ये आपका हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है इस रिएक्शन से क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन से क्या बनेगा। इसमें दोस्तों आप NaBH4 और C2H5OH लगाएंगे। तो फिर दोस्तों ये जो है NaBH4 जो है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये जो है डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिक को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक कीटोन है तो इसको इसने रिड्यूस करके OH बना दिया, और यहाँ पर OCH3 है तो इसका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और ये जो है एज इट इज़ आपका रहा, और यहाँ पर सिर्फ एक OH आ गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपको ये CH3 लगा हुआ है, टोलिन दिया हुआ है, CH2 जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके प्रेजेंस में आपने X बनाया है, उसके बाद H3O+ बनाया, तब आपका बेंजल्डिहाइड बन के आया है। तो चलिए देखते हैं ये आपका X क्या है। तो दोस्तों जब आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, ये जो OCRO HCl2 जो है वो आपका जुड़ जाता है H के साथ, ये मिलकर ये बना लेता है दोनों साइड दोस्तों, ये आपका जुड़ जाता है। तो ये क्या है, आपका X है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये CH के साथ आपका ये जुड़ा हुआ है, OCRO HCl2 आपका 2 बार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों एसीटोन से आपने C2H5MgBr ड्राई ईथर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो दोस्तों एसीटोन के साथ जब आप ग्रिग्नार्ड आपने रिएजेंट लगाया C2H5MgBr ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, उसके बाद आपने एसिडिफिकेशन कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। C2H5MgBr जो है यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो O है उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, C पे ऊपर आपका प्लस आएगा, C2H5 के ऊपर आपका माइनस आएगा, Mg मेटल है तो उसके पास प्लस आएगा। तो यहाँ पर O- MgBr बन जाएगा, और ये जो C आपका प्लस है उसके साथ आपका C2H5 माइनस लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो MgBr है वो आपका OH के साथ निकलना चाहेगा, और यहाँ पर आपका OH लग जाएगा। तो ये आपका दोस्तों ये यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका क्या है, तीसरे नंबर पे मिथाइल है,
तीसरे नंबर पे OH ही है। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, पेंटेन 3 ऑल आपका आंसर नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप जब जहाँ से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 पे मिथाइल और 2 पे ही ऑल भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने Cl2H लगाया है, उसके बाद H2O आपने लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों Cl2H जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH Cl2 आपका यहाँ पे बनकर आ जाएगा। उसके बाद जब आप H2O लगाएंगे तो Cl जो है उसको रिप्लेस कर देगा आपका OH। उसके बाद आपका जो H2O है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका X जो है वो आपका क्या है, CHCl2 है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये आपका कौन सा रिएक्शन होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये आपका होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में दोस्तों आपका ये बनकर आ जाता है। जो ये C है दोस्तों, ये आपका ये वाला जो C है वो आपका यहाँ से जुड़ जाता है और ये जो O है वो आपका H जो है वो उसका ऊपर चले जाता है। तो भी यहाँ पे आपका बन जाता है। उसके बाद दोस्तों जब H2O यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्रॉस एल्डोल आपका रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, एसीटोन जब आप मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, CH3 पे क्या आएगा, माइनस आएगा, मैग्नीशियम पे प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर माइनस है तो उसके साथ MgBr प्लस लग जाएगा और जो आपका जो C है उसके ऊपर डल प्लस है तो CH3 उसके साथ लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोस्तों हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, MgBr OH आपका बाहर निकलेगा और यहाँ पर आपका एक OH यहाँ पर वो माइनस के साथ H+ लग जाएगा। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आगे के प्लेलिस्ट से आप मस्ट डू क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।